इंसानियत जिसके अंदर है वो कायर कभी नहीं हो सकता। वह वीरों का वीर है, उसे कभी क्लेश नहीं हो सकता है। लेकिन जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। बोलो वो कभी, हम तो निकल पड़े, बोलो हम तो ऐसा, हम तो निकल पड़े, जो होगा सो देखा, बोलो हम तो निकल पड़े, जो होगा सो देखा जाएगा। फूल मिलेगी तो खुशबू लेंगे, फूल मिलेगी तो फूल मिलेंगे तो खुशबू लेंगे, ना काटे तो चुभ जाएंगे, ना काटे तो चुभ जाएंगे। इंसानियत जहां है, बोलो इंसानियत जहां पर है वहां पर भगवान से कुछ भी मांगने की जरूरत। कटोरा लेकर के वो घूमते हैं, थैला लेकर के वो घूमते हैं जिनके पास में इंसानियत नहीं है। जिसके पास इंसानियत होती है उसको चाहने वाले हजारों होते हैं, उन्हें भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं है। और जिसके पास इंसानियत नहीं है वो रोटी के चक्कर लगाता है। जिसमें इंसानियत है उसके चक्कर रोटियां लगाती हैं। तो शांतिनाथ स्वामी को जब नमस्कार करते हैं उनका नाम लेने मात्र से शांति मिल जाती है। महावीर स्वामी का नाम लेने से अपने आप वीरता आ जाती है। और इंसान से जब इंसान मिलता है तो लोगों को देख करके इंसानियत मिलती है। इंसानियत हमारे जीवन का सबसे बड़ा अध्याय है। बोलो इंसानियत हमारे जीवन का सबसे बड़ा अध्याय है। एक वृद्धा, बोलो एक वृद्धा डंडा लेकर के चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। उसके हाथों में चावल की थैली है। आप समझ रहे हैं कि महाराज जी के दर्शन करने के लिए 60 घर के नौरे में जा रही है। पीछे से आप 4 व्हीलर गाड़ी में बैठ करके आप भी महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहे। उसको क्रॉस करके आप निकल आए, आपको क्रॉस करके आप निकल के आए। ये इंसानियत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में जगह थी, कहाँ जा रहे, दर्शन करने जा रहे, आ जाइए, बैठ जाइए और उसको यहाँ तक ला करके छोड़ देना, इसका नाम क्या है? इंसानियत। दूसरी बात, नहीं कहा कि इसको बिठा लो। आदमी ने कहा कि इस दादी को बिठा लो, औरत ने कहा नहीं क्यों बिठा लो, उसके भी तो 4 बेटे हैं। वो नहीं समझते क्या मम्मी को छोड़ करके? क्या तुमने ठेका ले लिया कि दुनिया को छोड़ने के लिए? उनका पुण्य उनके साथ, बोलो उनका पुण्य और हमारा पुण्य, उनका पुण्य उनके साथ, हमारा पुण्य हमारे साथ में है। पुण्य करने से कभी भी वंचित नहीं रहना चाहिए। ये बताओ, अगर आप मंदिर में अभिषेक कर रहे हैं, क्या मंदिर में अभिषेक चल रहा है, कितना पुण्य कर्म का कार्य है। मेरी भवितव्यता धन्य है जो आज प्रातः काल की वेला में हमें भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य मिला, जिनेंद्र दर्शन करने का सौभाग्य मिला, गंधोदक लगाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरी भवितव्यता, बोलो ऐसा करो, मेरी भवितव्यता धन्य है। और आपने अभिषेक कर लिया और इतने में कोई दूसरी महिला आई, उसने कहा भैया हमको अभिषेक दिखा दीजिएगा। तो क्या करना चाहिए? अभिषेक दिखा देना चाहिए। लेकिन तुम्हारे बेटे कहां मर गए? तुम्हारे भी 4 बेटे, लाओ एक हाथ को। मैं क्या तुम्हारा नौकर हूं क्या दिन भर यहां अभिषेक दिखाते बैठे रहूं? अभी तू जाएगी, दूसरी कोई आ जाएगी, मैं क्या करूंगा? अभिषेक दिखाता रहूं? ये तुम्हारी इंसानियत नहीं है। अगर उसने कहा दिखा दो तुम्हारा, अरे तुम्हारा क्या बिगड़ता है? तुमने उसे अभिषेक तुमने दिखा दिया, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, उसका सब कुछ तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, उसका सब कुछ सुधर जाएगा। मान लो तुमने अभिषेक नहीं दिखाया,
और तुम चले गए, उसे अभिषेक देखने नहीं मिला। और उसकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक मैं अभिषेक नहीं देख लूंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। उसकी प्रतिज्ञा थी। दिन भर वो रोती बैठी, दिन भर अपनी आंखों से आंसू बहाती बैठी। आज मेरे कौन सी पाप कर्म का उदय आया, बोलो आज मेरे कौन से पाप कर्म का उदय आया जो आज मैंने मुझे भगवान का अभिषेक नहीं मिला, मुझे भगवान का अभिषेक नहीं मिला। कैसा पाप कर्म का। दिन भर वो आर्त रोध ध्यान करते बैठे। किसी को तुम 24 घंटे के आर्त ध्यान से 2 मिनट में तुमने एक कलश ढाल दिया होता तो तुम्हारा कुछ ना बिगड़ता, बोलो तुम्हारा, क्योंकि कलश मंदिर का था। कलश, बोलो राजेश भैया, कलश मंदिर का था। जल भी मंदिर के कुएं का था, गरम भी मंदिर के, छाना भी मंदिर के गलने से था, और गरम भी मंदिर के कलश में ही किया था, है ना। धोती दुपट्टा भी, बोलो किराए के टट्टू, किराए के टट्टू नमो सिद्धाड़म, है ना। धोती दुपट्टा भी मंदिर का था। तुम्हारा क्या लग रहा था। अरे एक ऐसा हाथ करके एक ही धारा तो छोड़ना थी, बाद में मार्जन कौन करता। अरे मंदिर के भगवान थी, अंगोछी भी मंदिर की थी, और धोकर के डालना तो पानी भी मंदिर का था। सूखने के लिए मंदिर का ही तार बंधा था, तुम्हारा गांठ का कुछ भी नहीं जा रहा था। लेकिन इतना क्रोध, क्या तुम्हारे बेटे नहीं है। अरे उनके पाप कर्म के उदय हैं जो वहां पर क्या है पड़े हैं। कोई हमारे पास आए, बोले महाराज जी दीक्षा दे दो। कहे की दीक्षा दे दो, अपने बेटे को मुनि बना दो, दीक्षा ले लो। ये कोई ब्याह थोड़ी हो रहा है भैया। ये ध्यान रख के चलना, ये इंसानियत नहीं है। मंदिर में किसी को जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसा काम कर लेना, बोलो तुम ऐसा काम कर लेना। तुम आर्डर नहीं दे सकते, वो नौकर नहीं है। वो क्या नौकर नहीं है, वो कर लेंगे सब, यहाँ कोई नौकर नहीं। किसी से अच्छे से कहो तो वो जूता भी उठा देगा, और चिल्ला के कहोगे तो सिंहासन भी उठा करके ला करके नहीं देगा। इंसानियत से बात करो। किससे? हाँ, इंसानियत से बात करो। पैसा है वो घमंड के लिए नहीं है, सदुपयोग के लिए है। बोलो पैसा है वो घमंड के लिए नहीं है, सदुपयोग के लिए है। पैसा है वो सदुपयोग के लिए, दान देने के लिए है। मकान है वो घमंड के लिए नहीं है, रहने के लिए। बोलो मकान है वो घमंड के लिए नहीं है। बोलो मकान है वो घमंड के लिए नहीं है। कार है ना, वो तीर्थ यात्रा करने के लिए है, वो घमंड के लिए नहीं है। सोना चांदी है वो घमंड के लिए नहीं है, वो सब तुम्हें पहनने के लिए है। ये सब चीजों का घमंड नहीं किया जाता। किसी को ये मत समझो ये कर लेंगे। कमरे में झाड़ू लगा देना, वो लगा देगा, पर तुम्हारी आर्डर से नहीं लगाऊंगा मैं कभी भी कहीं पे किसी की आर्डर से काम। तुम आर्डर दे रहे इसलिए मैं नहीं करूंगा, मैं कर लूंगा। तुम अच्छे से बोलते हैं यहाँ पर महाराज जी कमरे में साफ सफाई कर देना, हाँ कर लूंगा कोई बात नहीं, लेकिन झाड़ू लगा देना तुम्हारा ही रोज का काम है, तो तुम कौन से मालिक हो, तुम लगाओ ना। ये अहम क्या होता है, ये अहम क्या होता है, ये अहम टकराता है, ये क्रोध टकराता है। ये अहंकार से क्या होता है, अहंकार से अहंकार टकराता है। इसलिए सारी व्यवस्थाएं क्या होती, इसलिए इंसानियत की जरूरत है। किसकी जरूरत है? इंसान तो हर घर में जन्म लेता है। बोलो इंसान तो हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत किसी घर में जन्म लेती है। ऐसे जो पंचाचारों से युक्त, पंचाचारों में सबसे पहला आचार दर्शनाचार। आचार्य जो है तीसरे नंबर के परमेष्टि। कितने परमेष्टि हैं? तीसरे नंबर के परमेष्टि हैं। कई बार विषय ये चलता है, कई बार विषय ये चलता है, एक संघ में कितने आचार्य होना। बोलो एक संघ में, हाँ बोलो। मैंने एक दिन बताया था
अमीर के घर पर बैठा हुआ कौआ भी मोर जैसा लगता है। क्या? अमीर के घर पर बैठा कौआ भी मोर जैसा लगता है और गरीब का बच्चा भी चोर जैसा लगता है। पर आश्चर्य मुझे तब नहीं होता है जब किसी गरीब का बच्चा भीख मांगे तो कोई आश्चर्य नहीं करना। आशीष भैया बोलो, जब कोई गरीब का बच्चा भीख मांगे तो कोई आश्चर्य नहीं करना। अरे आश्चर्य तो तब होता है, आश्चर्य तो तब होता है जब करोड़पति का बच्चा रोड पर भीख मांगते घूमता है। अरे राजा का बेटा होकर के भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है। वो तो उसके पास नहीं इसलिए मांग रहा है, तेरे पास तो होने के बाद भी तेरा बेटा भीख मांग रहा है। तब लज्जा के कारण से सिर नीचा हो जाता है। एक संग में कितने आचार्य होना पूछो हे गुरुवर। अरे कई मुनि शंका समाधान में प्रवचन करते हैं और हम प्रवचन में शंका, कई मुनि शंका समाधान में प्रवचन करते हैं और हम प्रवचन में शंका समाधान करते हैं। पर यहां पर्ची नहीं डाली जाती है, यहां पर्ची नहीं डाली जाती है और यहां किसी का प्रश्न रिजेक्ट नहीं किया जाता है और किसी के प्रश्न पर ये नहीं कहा जाता है ये विवाद का विषय मत छेड़ो, इसको बाद में देखेंगे, हट जाओ, ऐसे ऐसे प्रश्न मत करो आप भैया, ये ध्यान रख करके चलना। अरे कोई प्रश्न में विवाद नहीं होता और हमेशा ध्यान रख के चलना। राजा सैनिक ने महावीर स्वामी से 60,000 प्रश्न किए, उन्होंने ये नहीं कहा ये तुम्हारा ये प्रश्न तेरा 3029 नंबर का प्रश्न रिजेक्ट है, इससे विवाद हो जाएगा समाज में। क्या हो जाएगा? विवाद हो जाएगा। अरे नहीं कहा उन्होंने, 60,000 के 60,000 प्रश्नों का क्या दिया? ठोक करके जवाब दिया, क्योंकि वो स्वयं क्या थे? ठोस थे। वो स्वयं क्या थे? ठोस थे। इसलिए ठोक करके क्या दिया? अरे शंका समाधान, खड़े हो जाओ, पूछ लो जो पूछना हो, पूछ लो बिल्कुल खड़े होकर के, आपको छूटे। प्रश्न करने वाला स्वतंत्र होता है। बोलो, कुछ भी पूछ सकता है वो, उसकी इच्छा पूछ सकता है। 5 पाप कौन कौन से हैं पूछ सकता, पंचाचार कौन कौन से हैं, 7 नरक कौन कौन से हैं। प्रश्न करने वाला स्वतंत्र होता है पर समाधान करने वाला स्वतंत्र नहीं होता है। प्रश्न करने वाला आगम जानता है या नहीं जानता? मैं नहीं जानता। प्रश्न करने वाला, हाँ बोलो, प्रश्न करने वाला आगम जानता है या नहीं जानता? मैं नहीं जानता हूं, पर समाधान करने वाला आगम जानता है, ये मैं जानता हूं। समाधान करने वाले को कहना पड़ेगा कहां से प्रश्न लाए, जीव कांड से, कर्म कांड से, लब्धि सार से, कोई मतलब नहीं मैं कहां से प्रश्न लेके आया हूं। पर आप तो ये बताओ कि इसका समाधान कौन से ग्रंथ में, कौन से आचार्य ने, कौन सी गाथा में, कौन से सूत्र पर, कौन से पेज नंबर पर इसका समाधान दिया है। और इतना बताने के बाद कोई जरूरी नहीं कि विश्वास कर ही ले, देखूंगा, सोचूंगा, कहां है, सांस दीजिए, प्रमाण दीजिएगा। हर बात प्रमाणित होना हमारी। एक संघ में कितने आचार्य हो सकते? बोलो, एक संघ में, हाँ बोलो, एक संघ में। अरे भैया, जिनके अंदर मुनि बनने की योग्यता नहीं है, इधर देखो हमारे तरफ, जिनके अंदर मुनि बनने की योग्यता नहीं हमारे संघ में, जिनके अंदर क्षुल्लक के लक्षण नहीं है और उनको किसी ने आचार्य बना दिया। कोई नंगे होने से मुनि थोड़ी हो जाते हैं। बोलो, कोई नंगे होने से मुनि थोड़ी हो जाते हैं। नंगे होने से मुनि नहीं होते तो कपड़े पहनने वाले भी मुनि नहीं होते। बिना नंगे हुए भी मुनि नहीं बनता है। कोई पिछी कमंडल लेने से कोई मुनि नहीं हो जाता है, तो बिना पिछी कमंडल के भी कोई मुनि, बिना पिछी कमंडल के भी कोई मुनि नहीं होता है। कोई वैद्य भी, कितना बड़ा वैद्य डॉक्टर हो ना, तो उससे भी पूछना, डॉक्टर साहब तबीयत खराब है, तो पूछता क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा जी घबरा रहा है, तो वो भी क्या करता है,
क्या पकड़ता है वो? नाड़ी पकड़ता, वैद्य नाड़ी पकड़ता है, उसके बाद बताता है कि पित्त बढ़ रहा, कि कफ बढ़ रहा है ना, कि है ना बात बढ़ रही है, पित्त या कफ, उसके हिसाब से इलाज करता है। और डॉक्टर क्या लगाता है? आला लगाता है। उसके बाद समझ में नहीं आता, मुंह खोलो, बोलो आ, बोलो आदिनाथ का आ, और खोलो थोड़ा, फिर क्या लाता है? टॉर्च लाता है। टॉर्च से क्या करता? आ करो। हाँ, आपको थोड़ा सा गले में क्या है? इन्फेक्शन है। कल क्या खाया था? परसों क्या खाया था? तरसों क्या खाया था? सारा महीने भर का हिसाब किताब पूछेगा। उसके बाद तुमको बीमारी बताएगा कि तुमको है क्या। तुमको बिना देखे जांचे परखे डॉक्टर भी दवाई। इसी प्रकार से तुम किसी दिगंबर मुनि को मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी कहने का हक और पावर तुम्हारे पास में नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञानी की प्रत्यक्ष वाणी है। पंचम काल में मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान नहीं होता। कौन कितना बेईमान है, कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना दान देता है, कौन कितना चोर है, ये तुम्हें चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। खुद का भाव सुधारो। एक संघ में कितने आचार्य हो सकते? बोलो। अनेक आचार्य हो सकते हैं। एक संघ में अनेक आचार्य। मूलाचार में दिया कि आचार्य अपने योग्य शिष्यों का अनुग्रह करने के लिए उन्हें आचार्य पद आदि से वो विभूषित करता है। एक संघ में कितने भी अपनी अपनी योग्यता है। बोलो, अपनी अपनी योग्यता है। गुरु ने परखा होगा, समझा होगा कि आचार्य की योग्य है, तो उनके गुरु ने क्या दिया? उनके गुरु ने आचार्य पद दिया है। हमने मांगा नहीं, क्योंकि ये पद मांगे नहीं जाते। गुरु योग्यता होने पर वो डिग्रियां देता है कि तुम संघ का संचालन करने के योग्य हो। अब तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें इसके लायक नहीं समझा, तो मैं क्या कर सकता हूं? अपनी अपनी पढ़ाई है, अपने अपने एग्जाम से, अपने अपने मार्क हैं। अच्छे मार्क आए, कोई किसी स्कूल में पढ़ता है। बोलो, कोई, हाँ बोलो ना, कोई किसी स्कूल में पढ़ता है, कोई किसी स्कूल में पढ़ता है, कोई किसी स्कूल में पढ़ता है। किसी में फीस कम लगती है ना, किसी में फीस कम लगती है पर पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। कहीं फीस अच्छी लगती है, पढ़ाई भी अच्छी होती है और रिजल्ट भी क्या आता है। और कहीं पर तानाशाही ज्यादा है, और पहले फीस जमा करो, पहले फीस जमा करो। अतरा सा बच्चा हाथ भर का 35,000 अतरा सा बच्चा, कतरा सा, अभी तो वो कुछ जानते ही नहीं है। स्कूल में लेती 35,000 भरो। अरे भैया, इसको पढ़ाओ तो पहले। अरे पढ़ाएंगे बाद में, पहले फीस भरो। और कई जगह पढ़ाते पहले हैं, फीस में बाद में लेते, कोई बात नहीं है। अब किसी ने किसी कॉलेज से डिग्री प्राप्त की तो उसको तुम कह नहीं सकते हो ये तो फर्जी है, ये तो फर्जी है, ये तो फर्जी डिग्री लेके घूम रहे हैं, ये तो फर्जी है, ये तो टीचर से बनवा करके लाए। भैया ऐसा नहीं होता है, फर्जी नहीं बनता है। गुरु ने संस्कार करके आचार्य पद दिया। एक संघ में अनेक आचार्य हो सकते। आचार्य है और मुनि, बोलो, आचार्य है और मुनि है। उसमें ये नहीं चलता हम 40 साल से दीक्षित हैं, ये 20 साल से दीक्षित हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 साल से तपस्या कर रहा, उसे केवल ज्ञान नहीं हुआ और किसी ने दीक्षा ली उसे, तो क्या हो? नहीं, मैं नहीं मानता उनके लिए। मैंने तुम्हारे ना मानने से क्या होगा? एक संघ में अनेक आचार्य हो सकते हैं और अनेक आचार्य होते हैं। भद्रबाहु स्वामी ने अपने अनेक शिष्यों को क्या बनाया? आचार्य बनाया।